जो हमारे बाहर से लोग आते हैं, हमारे उनके कार खड़ा करने की जगह नहीं मिलने की वजह से भयंकर कठिनाई का सामना करना पड़ता है। पुलिस प्रशासन तो फिर क्या मंत्री बदलने से इसकी स्थिति बदलेगी या फिर उस पर कार्य होगा? मुझे इस बात की जानकारी आपसे प्राप्त हो रही है यस सर। और अभी अगर जानकारी मुझे प्राप्त हुई है जी जी। तो मैं ज़रूर चाहूँगा कि विभाग अभी तक इसमें क्या किया है जी और अगर हमारे मंत्री जी ने कुछ कहा। नमस्कार, आप देख रहे हैं SSI ट्यूब। मैं देवेंद्र सिंह लड्डू इस वक्त कंगन घाट पे है। जिस तरह 359वां प्रकाश पर्व है, पूरे धूमधाम से और सिख संगतों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। वैसे स्थिति में जिस तरह की जो तैयारियां हो रही है, अभी अभी देखिएगा तो बिहार सरकार के पर्यटन मंत्री इस कंगन घाट पर यहाँ पर आते हैं और जगह जगह जिस तरह आप देखिए कि जी आया नू और 359वां प्रकाश पर्व, ये तमाम तरह की सुविधाओं से वो अभी फ़िलहाल वो देखना चाह रहे हैं, निरीक्षण करने के लिए आए हैं। उसके पूर्व में प्रबंधक कमेटी से ओर से सरदार जगजोत सिंह सोही जी अध्यक्ष, महासचिव सरदार इंद्रजीत सिंह, बड़ी उपाध्यक्ष सरदार लखविंदर सिंह लखा, कनिया उपाध्यक्ष सरदार गुरविंदर सिंह ने उन्हें आवागमन किया और खास करके स्वागत किया गया है। और अभी भी फ़िलहाल जो कार्य जो चल रही है वो काफ़ी उस कार्य से काफ़ी दुरुस्त और काफ़ी संतुष्ट नज़र आ रहे हैं। चाहे वो बिजली विभाग के यहाँ जो बड़ी पदाधिकारी, इंजीनियर हो, अभियंता हो, ये तमाम लोग तमाम चीज़ों से अवगत कर रहे हैं और दिखलाना चाह रहे हैं कि इस बार जो संगतों की संख्या लगातार धीरे धीरे बढ़ती जा रही है और तैयारियां जो है काफ़ी युद्ध स्तर से चल रही है। इस पूरे कार्यक्रम, पूरे निरीक्षण के दौरान हमने कुछ संवाद किया था कंगन घाट को निर्माण को लेकर, किस तरह का सुविधाएं मिलेगी, क्या कुछ कर रहे हैं पर्यटक मंत्री, हम उनसे सवाल करते हैं। आज सर 359वां प्रकाश पर्व के पूर्व में तैयारियों का जायजा लेने के लिए किस तरह का है? देखिए, ये तो अनवरत चलता है और बिहार के लिए ये गौरव का विषय है कि हमारे यहाँ संपूर्ण देश से और दुनिया के भी सिख बंधु आते हैं यहाँ प्रकाश पर्व के अवसर पर और यहाँ अपने आकर मत्था टेकते हैं। उसमें पर्यटन विभाग की ओर से हम लोगों ने जो पर्यटन विभाग ने जो व्यवस्था की है उसमें ये लंगर हॉल है और फिर लंगर में जो लोग लगेंगे सेवादार, उनके रहने के लिए भी टेंट सिटी का निर्माण कराया गया है। तो इसकी पूरी व्यवस्था को देखने के लिए मैं खुद आया हूँ कि हमारे विभाग के द्वारा जो काम कराए जा रहे हैं उससे गुरुद्वारा प्रबंध कमेटी के लोग संतुष्ट हैं, नहीं हैं, कैसे हैं, मैं उनका जानने आया हूं और फिर उस तैयारी को भी देखने आया हूं जहां देश और दुनिया के लोग आकर देखेंगे। इस बार की खासियत ये है कि गिनती के लिए काउंटिंग मशीन भी लगेगी कि कितने लोग इस लंगर के स्थान पर आए, उनकी गणना भी इस बार पर्यटन विभाग करा रही है। ये एक विशेष चीज़ है इस बार के लिए। तो हम सब कामना व्यक्त करते हैं कि सभी लोग अच्छे से आएँ, अच्छे से बिहार के प्रति उनका दृष्टिकोण जो पुराना रहा होगा कभी, वो आज नए बिहार को देखकर आज माननीय हमारे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का जो विज़न रहा है इसके प्रति और इसके प्रति उनका बड़ा स्नेह और लगाव रहा है गुरुद्वारा के प्रति, हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी का भी रहा है। तो स्वाभाविक है कि हम जब इस विभाग के मंत्री हैं तो हमें भी आकर यहाँ अपनी व्यवस्था को चुस्त दुरुस्त बनाकर देना होगा। कंगन घाट पर आए थे तो कंगन घाट को उन्होंने बहुत ही ऐतिहासिक बनाने की बात कही थी कि यह घाट जो है महत्वपूर्ण है, चूँकि गुरु गोविंद सिंह जी महाराज जो है यहाँ पर कंगन फेंके थे और ये असंख्य कंगन निकल गए थे। चमत्कार वाला ये घाट है। इस घाट को बहुत मूर्त रूप देने वाले थे। तो फिर क्या मंत्री बदलने से इसकी स्थिति बदलेगी या फिर उस पर कार्य होगा? मुझे इस बात की जानकारी आपसे प्राप्त हो रही है यस सर। और अभी अगर जानकारी मुझे प्राप्त हुई है जी जी। तो मैं ज़रूर चाहूँगा कि विभाग अभी तक इसमें क्या किया है और अगर हमारे मंत्री जी ने कुछ कहा है
तो निश्चित रूप से उसकी ओर हम लोग कार्रवाई और करेंगे। वैशाली को भी जोड़ने की बात उन्होंने कही थी कि उधर जो है 4 गांव जो हैं वो गुरु गोविंद सिंह जी के चारों पुत्र पर हैं, के नाम पर हैं, तो उसको भी इससे जोड़ कर करके और एक ऐतिहासिक बनाने की घाट बनाने की बात कही, इधर भी और उधर भी। ने आपने जो विषय बताया है जी मुझे, जी उस पे हम विभाग से समीक्षा कर लेंगे। जी। उसके उपरांत हम आपको वस्तु स्थिति के बारे में अवगत करा पाएंगे। हाँ सर, अभी हम यहाँ पर कंगन घाट पर मल्टी पार्किंग बनने की बात कर रहे, चूँकि यहाँ पर पार्किंग कहीं व्यवस्था है नहीं पटना सिटी में, तो इसलिए यहाँ पर जो है मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की थी कि यहाँ पर मल्टी पार्किंग बनेगा, मल्टी स्टोरी पार्किंग, जो मल्टी लेवल पार्किंग जिसको बोलते हैं हम लोग, जी वो यहाँ बनना शुरू हो गया है और मुझे लगता है कि वो समाप्ति की तिथि के अनुसार बनकर तैयार हो जाएगा और ये बड़ा ही सुविधाजनक होगा, क्योंकि ये सघन जगह है और यहाँ घनी आबादी है और उसके बीच जो हमारे बाहर से लोग आते हैं, हमारे उनके कार खड़ा करने की जगह नहीं मिलने की वजह से भयंकर कठिनाई का सामना करना पड़ता है। पुलिस प्रशासन को भी कठिनाई होती है। उसको ध्यान में रखते हुए हमारे विभाग ने ये मल्टी लेवल पार्किंग सिस्टम शुरू किया है और वो जैसे ही तैयार हो जाएगा एक बड़ी सुविधा हमारे यहाँ आने वाले अतिथियों को मिल पाएगा। थैंक यू। तो तमाम चीज़ों से वो संतुष्ट और स्पष्ट रूप से बता रहे हैं कि इस बार जो सिख संगत आएंगे तो उन्हें बेहतर सुविधा मुहैया कराई जाएगी और जगह जगह पर जाकर प्रबंधक कमेटी के साथ में वहां पर जाकर विभिन्न पहलुओं पर जानकारियां इकट्ठी कर रहे हैं। आने वाले समय में GION की तर्ज पर देश दुनिया से तमाम सिख संगत आएंगे, उसके बाद यहाँ से जाएंगे खुशी मनाकर और बोले सोनियाल वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह करके। SSI 2 आप देखते रहिए। जय हिंद।